पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद रूबी और उसका ब्रदर अपने नेबर्स के पास रहने के लिए चले जाते हैं, पर नेबर्स का इन बच्चों को लेकर कुछ और ही प्लान था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको द ग्लास हाउस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, जो काफ़ी इंटरेस्टेड और मिस्टीरियस मूवी है। होप आप सब मूवी को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं मूवी के स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर रूबी को अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं। उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, तो वो भी अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। अगली सुबह रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में रूबी घर लेट आई थी, जो कि गलत था। एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए चली जाती है। जब वो वापस घर आती है तो वहाँ पर पुलिस थी। पुलिस उससे कहती है कि उसके मदर और फादर का एक्सीडेंट हो चुका है। वो बेचारी टूट जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद डायरेक्टली उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके नेबर थे मिस्टर एंड मिसेस क्लास, जिन्होंने उसके पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छा कहा। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद रूबी के पास उसका मामा आया। रूबी ने अपने मामा को लाइफ में कभी नहीं देखा था। मामा रूबी से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। रूबी उससे कहती है कि तुम इतने साल कहाँ थे, मदर और आपने अपना रिलेशनशिप मेंटेन क्यों नहीं किया था। उसका मामा उससे समझाता है कि सिस्टर और ब्रदर में ये चीज़ें चल सकती हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं तुम लोगों के पास ज़रूर आऊँगा और अपना टाइम स्पेंड करूँगा, पर यह कभी मिला ही नहीं। आज उसे पछतावा है, तो वो फ्यूचर में रूबी के लिए कुछ करना चाहता है। रूबी भी इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद रूबी के घर उसका लॉयर आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी मदर के पास एक इंश्योरेंस थी और तुम्हारे फादर के पास पैसे थे, जिसकी वजह से तुम्हें लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तक रूबी एक टीनेजर थी, तो उसे पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पेरेंट्स की विल सिक्योरिटी उसके नेबर उसका ख्याल रखने वाले हैं। नेबर पहुंच जाते हैं, जिनका नाम है टेरी और उनकी वाइफ का नाम है एरिन। टेरी रूबी को सहारा देता है। टेरी को लगता है कि रूबी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में जाकर स्टार्ट करेगी तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिसकी वजह से वह सारे माल ओवर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उनका बहुत ही बड़ा हाउस था। रूबी और उसके ब्रदर को उन्होंने एक ही कमरा दिया। रूबी को यह बात बहुत बुरी लगती है, बट टेरी उससे कहता है कि ये टेम्परेरी है, तुम्हें सेपरेट रूम मिल जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो खाना खाते हैं वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह उस रात पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। रात में रूबी को नींद नहीं आती, जिस वजह से वह स्विमिंग करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन उससे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो वापस चली जाती है। अगले दिन वो अपने न्यू स्कूल में गई। प्रीवियस स्कूल में जितना फ्रीडम बच्चों को मिलता था यहाँ पर उतना नहीं मिलता, फिर भी वो एडजस्ट करती है। वो जब घर आती है तो एरिन ने उसके लिए क्लोथ्स लाए थे और उसके ब्रदर के लिए वीडियो गेम लाई थी। वो दोनों बहुत खुश थे। रात में रूबी स्कूल कितनी घटिया अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, पर यहाँ एरिन ये सारा कुछ सुन लेती है। वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपने एडिटर को चेंज करना होगा। रूबी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि एरिन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुन रही है। रात में पेरेंट्स का किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में उसे सपने आते हैं। एक दिन रात में 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है और वहाँ टेरी आ जाता है। वो उसे गलत तरीके से देख रहा था। उस दिन से उसने उसे स्विमिंग करने से मना कर दिया। रूबी के स्कूल में ड्राइविंग का क्लास था, जिसमें एक्सीडेंट कैसे होते हैं उसकी वीडियो उन्हें दिखाई जाती थी। इस बात से रूबी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता, तो वो वहाँ से उठकर ही चली गई। एरिन उसके पास आई तो उसने उससे कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है। रूबी ने कहा कि मुझे ज़रा बीमार लग रहा है, तो वो एरिन अपने रूम में जाकर बहुत सारी दवाइयों में से एक दवाई उसे दे देती है। रूबी वंडर करती है कि इतनी सारी पिल्स उसके क्या काम की हैं। आज रात रूबी को बेहोशों की तरह नींद आई। फिर से वो बीच रात में उठ जाती है, तो वो देखती है कि टेरी और उसकी वाइफ झगड़ रहे थे। टेरी रूबी को नीचे देख लेता है। अगले दिन रूबी ने स्कूल में न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, पर उससे कोई भी फ्रेंड नहीं बन पाया। आज रात टेरी उसके पास आया और उससे कहता है कि मेरी एक हॉलीवुड पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। रूबी उससे मना करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता। जब वे दोनों जा रहे होते हैं तो अचानक टेरी का माइंड चेंज हो जाता है और वो रूबी को कहीं पर डिनर करने के लिए ले जाता है और उसे समझाता है कि कल रात तुमने जो भी देखा, हस्बैंड वाइफ के बीच में वो झगड़े चलते रहते हैं। वो रूबी से कहता है कि कभी कभी एरिन के साथ रहना लोनली हो सकता है। फिर से घर वापस आते समय टेरी बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है, तो रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है और वो गाड़ी रोक लेता है। वो उसके बहुत पास आ जाता है। रूबी डर जाती है। वो अपना माइंड चेंज करके सिर्फ उसकी सीट बेल्ट को ही लगा देता है। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि एरिन अपने आप को सिरिंज लगा रही थी। ये बातें रूबी को बहुत गलत लगी, तो अपनी सिटी में आकर वो डायरेक्टली अपने लॉयर से बात करती है। लॉयर को लगता है कि शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो रूबी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अगर तुम टेरी के साथ नहीं रह पाई
तो तुम्हें गवर्नमेंट की अलग अलग फैमिलीज़ में रहना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो हेल्प रूबी को चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पाई। फिर भी लॉयर कुछ करने वाला था। रूबी के जाते ही लॉयर टैरी को कॉल कर सब कुछ बता देता है। जब वो घर आती है तो एरिन और टैरी उससे बात करते हैं। एरिन उससे कहती है कि मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है। कल जब मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो वो डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रही थी। रूबी को भी इन पर बिलीव हो जाता है। नेक्स्ट दिन में रूबी अपने स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, जो इसके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन वो टैरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टैरी के साथ कुछ लोग थे जो उसे धमका रहे थे। उन्होंने उसे मारने की भी कोशिश की। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में आ गई। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि उसके पेरेंट्स की कार थी। इन रियलिटी उस कार को एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। घर जाते वक्त टैरी रूबी को समझाता है कि ये बिज़नेस है और बिज़नेस में ऐसी बातें होती रहती हैं और तुम डरना मत। रात में जब रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकाली तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स BMW कार चला रहे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास तो BMW कार थी ही नहीं। वो लॉयर को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स कौन सी कार चला रहे थे, इसके बारे में तुम ज़रा इन्फॉर्मेशन निकालो। उस दिन उसे एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो ऐसे ही सो जाती है। टैरी अब ये रात को नोटिस करता है, वो सारा ऐसे लिख डालता है। सुबह जब रूबी ये सब देखती है तो वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि रूबी के स्कूल में उससे मिलने के लिए सोशल वर्कर आई हुई थी। उसके लॉयर ने ही उसे भेजा हुआ था। सोशल वर्कर को जब ये पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो उसे गलत लगता है। अब वो इंस्पेक्शन के लिए आने वाली थी। इवनिंग में जब वो इंस्पेक्शन के लिए उनके घर पहुंची तो टैरी ने ऑलरेडी उनके रूम अलग अलग कर दिए थे। रूबी का ब्रदर की उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सब लोग बाहर गए तो रूबी ने ट्रैश कैन में नोटिस किया कि उसके कॉलेज का नोटिस था। टैरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे पैसे फिर से वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का भी लेटर आया था, लेकिन उन्होंने उसे दिखाया ही नहीं। ये सब बातें रूबी को बहुत ही सस्पिशियस लगती हैं। रात में ईमेल से जब वो अपने लॉयर से बात करने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि टैरी ने उसका अकाउंट भी बंद करवा दिया था। रात में रूबी नोटिस करती है कि टैरी ज़रा डिस्टर्ब है और वो फ़ोन पर बात कर रहा है। रूबी नीचे आकर उसकी सारी कन्वर्सेशन को सुन रही थी। टैरी फ़ोन पर बता रहा था कि मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। एक्चुअल में मेरा एक बिज़नेस पार्टनर था, उसने मुझे धोखा दिया। अब पर मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं थोड़े थोड़े कर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं $30,000 भेज रहा हूँ। ये वही $30,000 थे जो रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, यानी कि वो सारे पैसे उसी से लूट रहा था। अगले दिन स्कूल में रूबी को उसके लॉयर का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि जो गाड़ी तुम्हारे पेरेंट्स चला रहे थे एक्चुअल में वो टैरी की थी। अब रूबी का सारा शक टैरी पर ही था। टैरी ने रूबी को जो ऐसे लिखा था वो भी कॉपी कर लिखा था। ये बात स्कूल में पकड़ी जाती है। इसके पीछे भी टैरी ही था। अब रूबी को पता था कि वो डेंजर में है और वो वहाँ पर नहीं रह सकती। बीच रात वो चुपके से जाकर टैरी की गाड़ी को चुरा लेती है और अपने ब्रदर को उसने उठाया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसे सही से गाड़ी चलानी तो नहीं आती थी, पर फिर भी वो गाड़ी चलाने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे कार की आवाज़ सुनकर टैरी भी जग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है। तभी वहाँ पर टैरी आ जाता है और इन दोनों को घर लेकर आता है। रूबी टैरी से कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। टैरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एनिवर्सरी थी तो मैंने सिर्फ उन्हें बहुत अच्छी कार दी थी। रूबी अब उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर घर पर आने के बाद एरिन उसे सिरिंज लगाकर बेहोश कर देती है। अगले दिन टैरी रूबी की बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे वो लूटने की कोशिश करता है, पर बैंक को पता चल जाता है कि उसने ऑलरेडी $30,000 की चोरी की है। उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। एरिन को एक्चुअल में डायबिटीज़ नहीं थी, वो ड्रग्स करती थी और ये ड्रग्स वो अपने हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल के हेड को पता चलती है तो वो उसे वहाँ से निकाल देता है। इस बात को लेकर टैरी और एरिन में झगड़ा हो गया। एरिन कहती है कि हमें इस तरीके का कुछ भी करना ही नहीं चाहिए था। अब हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे भी इन दोनों का ही हाथ था। एरिन को इस बात से बहुत ही गिल्टी लगता है तो वो ड्रग्स करती है। टैरी को इस बात से थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। वो कहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने ले ली। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की बहुत ही ज़रूरत थी। ये लेने के लिए टैरी वहाँ से चला जाता है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की बहुत कोशिश की तो उसे मिल भी जाते हैं। एरिन और टैरी जब यंग थे तो उन्हें एक बेटी भी थी। वो इसकी वीडियो देखने लग जाती है और इमोशनल होकर ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है और वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है।
रूबी जब ये देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। टैरी घर पर वापस आता है और उसे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। रूबी नीचे जाकर फ़ोन पर किसी से बात करती है तो टैरी उस पर गुस्सा होता है। रूबी और उसका ब्रदर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर टैरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में डाल दिया। बेसमेंट में इन्होंने बहुत निकलने की कोशिश की। एक वेंट था जहाँ से वो निकल सकते थे। टैरी घर से बाहर जाने वाला था पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और घर में आकर ड्रिंक कर सो जाता है। स्लोली ये दोनों घर से बाहर आ गए। टैरी की गाड़ी चाबी लेकर वो दोनों वहाँ से भागने वाले थे पर वहाँ पर उसका लॉयर आ जाता है। वो टैरी से कहता है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया, बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है कि घर पर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि वहाँ पर टैरी से पैसे वसूलने के लिए गैंगस्टर आ जाते हैं। एक्चुअल में रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था, कहा था कि टैरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। वो अब टैरी को मारते हैं। टैरी कहते हैं कि यही मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसी ने सारे पैसे चुराए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि उसका इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। वो वहाँ से जाना चाहता है पर गैंगस्टर उसे मार देते हैं। तभी गुंडे मिलकर टैरी को लेकर जा रहे थे। रूबी ने ऑलरेडी उनकी गाड़ी के ब्रेक्स को निकाल दिया था। इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रोड पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। रूबी और उसका ब्रदर रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर पुलिस उन्हें हेल्प करती है। आगे चलकर पुलिस ने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे जाकर देखते हैं तो टैरी अब भी जिंदा है। उसने पुलिस को भी मार डाला और पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है। वो रूबी को देखकर मारने वाला था कि रूबी डर गई और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। उसने गाड़ी से टैरी को कुचल दिया। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रूबी और उसके ब्रदर के साथ उसका मामा था, अब वही उनका ख्याल रखने वाला था। इसी के साथ मूवी एंड होती है दोस्तों। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना गाइस। फिर मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। मूवी देखने के लिए थैंक्स गाइस। अपना ध्यान रखना, बाय बाय।